हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी एकेडमी। आज हम मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे और जो स्टूडेंट क्लास में नहीं आ रहे हैं अभी, ये उनको भी बेनिफिट करेगा। और उम्मीद करते हैं बाकी सारे स्टूडेंट जो भी मेंटरशिप में है ना, वो सारे के सारे स्टूडेंट आएँ और इस प्रोग्राम को जिस रूप में आपको वीडियो रिकॉर्ड करने का यही पर्पज है, ताकि हर एक स्टूडेंट जो अभी यहाँ बैठे नहीं है उन तक भी ये बात पहुँच जाए कि ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है और आपको क्यों कंटिन्यूटी बनाए रखनी है और इस प्रोग्राम को किस तरह डिजाइन किया गया है और ये कैसे आपके मेंस में हेल्प करेगा। अगर आप इस पैटर्न पर नहीं चल रहे हैं तो कई बार ना इशू उत्पन्न हो सकते हैं। वो कई रूप में हो सकता है। वो ये हो सकता है आप इस प्रोग्राम को बीच में छोड़ दें। बीच में छोड़ने का उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? उसका ये निकलेगा कि फाइनल में जिस चीज के जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा, यानी कि आपका मेंस का वो ऐसे कैसे रह जाएगा। हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ना मेंस की, तो हम उसके कई स्टेज में तोड़ रखा है हमने। मेंस की होता है, मेंस क्या रहता है बीपीएससी में। जब आप बात करेंगे बीपीएससी एग्जाम की, बीपीएससी एग्जाम आप सभी को पता है इसका 3 स्टेज होता है। स्टेज 1 पीटी, स्टेज 2 मेंस और मेंस के बाद इसका रहता है स्टेज 3 इंटरव्यू। जो ये इसका नंबर नहीं जुड़ता है, अभी हमारे पास इनफ टाइम है तो हम अभी मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेंस में आपका मेंटरशिप प्रोग्राम, हम जो प्रोग्राम जितने भी चला रहे हैं ये आपके हैं मेंस कम पीटी, क्योंकि अभी टाइम इनफ है। तो मेंस कम पीटी चला रहे, तो अभी हम मेंस की बात करेंगे। और मेंस की जब बात करते हैं तो उसमें मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसमें क्या रहता है ना, एक तो रहता है जैसे बेसिक, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है उसको क्लास करने की जरूरत है। वो क्लासेस करे, वो कहीं ना कहीं से क्लास करे, यहाँ से करे, बाकी जगह से करे या किसी भी संस्थान से करे, या फिर क्लास जिसने कर रखी है। तो ये रहते हैं बच्चे, इसमें जाते हैं बेसिक के लिए। ये इनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं होता है, इनको कभी ज्वाइन नहीं करना चाहिए और न हम इसको सुझाव देते और यहाँ किसी को इनरोल इसमें किया भी नहीं जाता। जो सेकेंडरी स्टेज वाले बच्चे आते हैं, जिनको रहता है, जिनका बेसिक क्लियर है, मेंटरशिप प्रोग्राम उन्हीं के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पर इसमें क्या रहता है, इसमें आपका ना बेसिक, हम उम्मीद करते हैं आप जितने भी स्टूडेंट हैं आपका बेसिक क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे जो आपने जहां से पढ़ा है, खुद पढ़ा है, तो उसको कैसे इस रूप में प्रयोग किया जाए ताकि आपका जो अप्रोच है ना, ये पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड हो जाए। एग्जाम ओरिएंटेड हो जाए। और इसके बाद जो अगला लेवल आता है ना, मेंटरशिप के बाद आता है आपका टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज जो आपका मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है ना संस्थान में, मेंटरशिप प्रोग्राम इसमें ना आपको क्या सिखाया जाता है, इसमें आपको ये सिखाया जाता है क्वेश्चनों को कैसे टैकल किया जाता है। इसमें आपको क्वेश्चनों को टैकल करना सिखाया जाता है, पीटी में और मेंस में, दोनों में सिखाया जाता है पीटी के कैसे किए जाएं। और इसमें क्या रहता है, इसमें पीवाईक्यू और बाकी स्टेट के जो क्वेश्चन होते हैं वो लिए जाते हैं। और क्योंकि बेसिक आपका क्लियर है इसलिए आपको काफी सोर्स आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। सेम आपका मेंस में रहता है, हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयोग से मतलब रहता है। तो यहाँ क्या रहता है ना, ये सेकेंडरी स्टेज आता है। ये याद रखना, ये टर्सरी स्टेज नहीं है, ये सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंड स्टेज है। इसके बाद आपकी एक स्टेज, क्योंकि इसमें क्या रहता है ना, इसमें ना वो चीजें रहती है। जैसे हम मेंस की बात करते हैं, मेंस में क्या रहेंगे, बीपीएससी के पीवाईक्यू रहते हैं, पीवाईक्यू मैक्सिमम रहेंगे, मैक्सिमम पीवाईक्यू रहेंगे। इसके साथ साथ क्या चलेगा, इसके साथ ये रहेगा जिन एरिया से क्वेश्चन नहीं आए हैं वहां से उसी लेवल के और उससे अपग्रेड लेवल के क्वेश्चन आपसे करवाए जाएंगे। ये रहेगा ताकि आपको जो आयोग जो पूछ रहा है, जो अभी तक आयोग में हुआ है, वो आपको सारे इंफॉर्मेशन है। इसके बाद जो अभी होने वाला है उसके बारे में भी आपको एक अच्छे खासा आइडिया लग सके। ये इसलिए डिजाइन किए जाते हैं ये प्रोग्राम, यहाँ आपको सिखाया जाता है। सेम आपका पीटी में रहता है, इसमें इवन यूपीएससी तक के पीवाईक्यू लगवाए जाते हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरह के पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अगली स्टेज आती है, यहाँ पर रहती है आपकी टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज, जो ये टेस्ट सीरीज रहती है ना, इसमें क्या रहता है, जो संस्थान के होते हैं इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं ना,
मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां आप कल्पना कर सकते हैं या कल्पना नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर ना ये इस स्टेज तक आपने पीवाई को सारे लगा चुके हैं, सारी चीजें आप मेंटरशिप में कर चुके हैं, तो ये वो स्टेज है जहां पर अनटच एरिया से खेला जाता है, जहां पर आपको रैंडमली क्वेश्चन दिए जाते हैं और ये इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि आप, जैसे आयोग में रहता है ना 150 है अगर पीटी का, तो आप 90 के आसपास ही अटेम्प्ट कर पाए, आप कितना ही कुछ पढ़ लें, क्वेश्चन इस तरह डिजाइन किए जाएंगे, इस तरह के आपके डाले जाएंगे, आप 90 से लेकर 95 तक का ही आपका स्कोर जाएगा। अगर उससे ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर स्कोर कई बार नीचे आएगा, कई बार हो सकता है ऊपर उठ जाए, वो आपके ऊपर होता है। ये तीसरे लेवल पर चलता है और ये एकदम अलग लेवल रहता है, सेम आपका मेंस का रहता है। मेंस में क्या रहता है, मेंस में ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिस तरह आयोग पूछता है उसके अपग्रेड लेवल के, आपको काफी ज्यादा अनटच एरिया से क्वेश्चन मिलेंगे, आप कितना ही पढ़ के जाइए वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आपको यहाँ टेस्ट सीरीज में करवाया जाएगा। जो बच्चे संस्थान के हैं, जिन भी बच्चों ने मेंटरशिप ज्वाइन कर रखा है, हर एक बच्चे को टेस्ट सीरीज का सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट पर रहता है, इसका कुछ संस्थान अलग से चार्ज नहीं लेता है, ये क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए कॉस्ट होता है टेस्ट सीरीज का। जो बच्चे मेंटरशिप में नहीं होते ना, उनके लिए संस्थान अपना एक प्रोग्राम चलाता है, तो वो बच्चे अलग आकर अपना टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हैं। मेंटरशिप वालों के लिए नहीं रेकमेंड किया जाता है टेस्ट सीरीज, क्योंकि जब उस लेवल पर जाएंगे तो काफी तो वैसे ही करवा दिए जाते हैं संस्थान की तरफ से, और अगर फिर भी पूरा टेस्ट सीरीज करते हैं तो वो अपना प्रिंटिंग कॉस्ट पर करवा सकते हैं, उसका कुछ अलग नहीं रहेगा। तो हम बात करते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम की। जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, इसमें ना क्या रहता है, देखिए इसमें ये रहेगा, जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, आपका जो सिलेबस है ना, ये काफी हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। जैसे आपका हिस्ट्री है, आपने देखा है, पॉलिटी है, डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस टेक है, ऐसे ही बाकी आप देखेंगे ना, करंट अफेयर है आपका, एस, इसके अलावा आपका एसए है, हाँ इसी के साथ करंट अफेयर में आपका आईआर वाला एरिया आ जाता है, ये रहता है। तो इस तरह ना काफी हिस्से में डिवाइड कर रखा है, जहां पर क्या रहता है ना, हर एक हिस्से में ना कुछ टेस्ट दिए गए हैं। आप देखेंगे किसी में वो उस हिस्से के वेटेज के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, हर एक हिस्से में आपको टेस्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या रहता है, जब एग्जामिनर होता है ना, जानबूझकर इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि यहाँ ना फैकल्टी से इंटरेक्शन हो सकता है आपको लंबा समय हो गया है किसी न किसी फैकल्टी से इंटरेक्शन किए, तो उस फैकल्टी से आपको इंटरेक्शन का मौका मिलता है। और दूसरा क्या रहता है, इसमें ये रहता है कि जो ये रहेंगे ना, जैसे हिस्ट्री वाला एरिया है, यहाँ पर आपका मान लो 12 टेस्ट हैं, 12 हैं, 15 हैं, जितने भी हैं, तो ये क्या रहता है ना, इसके अगर आपके टेस्ट हैं तो आपका ना जो टेस्ट होगा वो हिस्ट्री वाले फैकल्टी से आपका इंटरेक्शन का मौका मिलेगा, वो आपका इस इतनी डेप्थ में रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल रहेगा ना, वो जो हिस्ट्री वाले सर है उनका एक अलग से एंगल होगा, एक अलग से व्यू होता है, वो उसी व्यू से आपके आंसर चेक करते हैं, उसी व्यू से बताते हैं। वो जो आंसर बताएंगे ना, उसका क्या रहता है, जैसे पहले में हो सकता है आपने पहले टेस्ट लिखा, मान लो आपने टेस्ट नंबर लिखा एक टेस्ट नंबर है 1 आपने लिखा। जब टेस्ट नंबर 1 लिखा तो इसमें क्या रहेगा ना, इसमें आपने क्वेश्चन आंसर के बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रहता है, आपने जैसे लिखा इंट्रो लिखा, मेन बॉडी लिखा, कंक्लूजन लिखा। पहले ही आंसर में आपको कभी भी तीनों एरिया के बारे में नहीं बताया जाएगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखो पहले, क्योंकि तीनों के बारे में एक साथ आपको बता दिया गया तो आप अगला पेपर लिखने में आपका वैसे ही मोरल इतना डाउन हो जाता है। तो इससे पहले रहेगा आपको आंसर लिखना सिखाया जाएगा, आंसर लिखा आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आप आंसर कैसे लिखें सबसे पहले इस पर फोकस किया जाएगा, इसलिए आपसे आंसर लिखवाए जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपसे, जैसे एक अच्छा इंट्रो क्या होता है, एक पेपर में आपका इवैल्यूएशन करके बताया जाएगा एक अच्छा इंट्रो कैसे लिखे। अगर इंट्रो आप अच्छा लिख रहे तो हो सकता है मेन बॉडी आपका अच्छा नहीं हो, तो मेन बॉडी के बारे में अगले टेस्ट में या अगले क्वेश्चन में बताया जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका कंक्लूजन अगर अच्छा नहीं है तो उसके बारे में बताया जाएगा, यानी स्टेप बाय स्टेप 1-1 करके आपको बताया जाएगा, ताकि आप वो ये है ना, इसको ना एक सीडी के रूप में मानना हमेशा,
अगर आपने एक सीढ़ी चढ़े तो अगले, फिर अगले, फिर अगले, फिर अगले, फिर ये कुछ ऐसे ही चलेगा और ऐसे करके ना लास्ट पायदान पर पहुंचाएगा। ऐसे ही जैसे ये हिस्ट्री वाला एरिया है ऐसा है, ऐसे ही आपका पॉलिटी वाला रहेगा, ऐसे ही आपका ज्योग्राफी वाला रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ये आपको प्रोग्राम सिखा रहा है कैसे जो एरिया से क्वेश्चन आए हैं, जो एरिया से आ सकते हैं, उन क्वेश्चनों को कैसे टैकल किया जाए और कैसे बेहतर आंसर लिखा जा सके, ये यही सिखाएगा आपको। और इस सिखाने की प्रक्रिया में अगर आप क्या करते हैं, बच्चे ये करेंगे, उन्होंने 2 स्टेप हो गए, 3 स्टेप, उसके बाद क्या करेंगे, अगर आप इसके बाद अगर आप यहाँ पर मान लो ब्रेक कर देते हैं तो ये स्टेप आपका चला गया। हो सकता है यहाँ लिखे तो यहाँ फिर ये चला गया, फिर ऐसे हर एक एरिया का रहता है। तो हम हर एक बच्चे को यही रेकमेंड करते हैं, अगर कोई बच्चा इसको ज्वाइन करता है तो कोशिश करे ये लास्ट तक पूरे करे, और इस बहाने कम से कम आपके सारे के सारे एरिया के नोट्स भी बन जाएंगे और आपको कोई भी एरिया आ जाए, मेन तो पेपर ही क्लियर करना है ना, इसके अलावा तो कोई पर्पज है नहीं। क्योंकि इस लेवल पर जो भी बच्चे आते हैं, हम उम्मीद करते हैं वो इतने मैच्योर होंगे कि उनको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती है। वो पहले ही खुद इतने समझदार होते हैं कि वो खुद ही एग्जाम को लेकर काफी उनका माइंड सेट रहता है कि एग्जाम कैसे भी करके क्लियर करना है। तो जब क्लियर करना है तो आप इन स्टेप को नहीं छोड़े और आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। सबसे ट्रिकी काम क्या होता है, कंटिन्यूटी बनाए रखना। और कंटिन्यूटी अगर बनाए रखेंगे, इवैल्यूएशन होता जाएगा। देखिए फीडबैक पर क्या होता है, फीडबैक पर आपने काम किया, जो संस्थान ने फीडबैक दिया तो इस पर काम किया, फीडबैक पर काम किया, आपका आंसर कल से बेहतर आज है, अगले इस फीडबैक पर काम किया, अगला बेहतर है, फिर इस एक समय ऐसा आएगा आपकी कॉपी बाकियों से कई गुना बेटर होगी। और लास्ट में जो फिल्टर होंगे ना, क्यों फिल्टर ऐसे होंगे, क्योंकि ये कंटिन्यू काम कर रहे हैं, ये अपने कॉपी को, अपने आप को परिष्कृत कर रहे हैं, ये अपने आप को बहुत ज्यादा सुधार रहे हैं। जो कि दूसरा क्या है, वो कोई इस स्टेप पर रुका है, कोई इस पर रुका है, कोई यहाँ रुक गया, कोई यहाँ रुक गया, इसकी कॉपी यहाँ तक ही जाएगी। जो दोनों कॉपियां सामने होगी ना एग्जामिनर के, सेम प्रीलिम्स के स्टेज में दोनों सामने होगे ना, तो जमीन आसमान का अंतर होगा। इसका सिर्फ इसका क्यों, क्योंकि इसने अपने आलस की वजह से या जिस भी कारण से इसने वो पूरा नहीं की वो प्रक्रिया, और नहीं की तो इसका रुक गया, इसका हो गया, और ये आपको जब रिजल्ट आएगा तो खुद दिखेगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं, और इसको जिसने भी पूरा किया है ना, लगभग बच्चे मेंस लिखे हैं, और जो प्रीलिम्स का भी पूरा करेंगे, मेंस का भी, ये श्योर है कि अगर कोई अच्छे से कर लेगा तो उसका आराम से हो जाएगा। तो हम बस यही बोलते हैं कि आप इस प्रक्रिया को पूरा करें और इसमें लिखते जाइए और कंटिन्यूटी बनाए रखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।